दुबई इनवाइट नामी एक स्कीम मुतारिफ करवाई है। 2025 के अंदर दुबई के अंदर तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने विजिट किया है। दुबई को इस्तेहकाम का गहवारा और स्विट्जरलैंड और मिडिल ईस्ट के नाम से पुकारा जाता है। मुख्तलिफ जो होटल्स वगैरह हैं वहाँ पे वो तकरीबन 45% तक जो डिस्काउंट है वो दे रहे हैं। दुबई इनवाइट स्कीम है क्या? 20 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 के दरमियान अगर कोई रिहायशी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को दुबई मदऊ करता है तो वो 3000 अमाराती दिरहम से ज़ायद मालियत के फवायद हासिल कर सकते हैं। दुबई में सियाहत को दोबारा फ़रोग देने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक दुबई इनवाइट नामी एक स्कीम मुतारिफ करवाई है कि जो वहाँ के रिहायशी हैं अगर वो अपने रिश्तेदारों को वहाँ इनवाइट करते हैं दुबई में तो उनको स्पेशल मराआत वगैरह दी जाएंगी। तो इसमें उनको यानी कि डिस्काउंट्स वगैरह भी मिलेंगे। जो होटल्स वगैरह हैं उनके ऊपर उनकी रिहाइश वगैरह जो है उसके भी इंतजामात किए गए हैं। तो इसकी तफसीलात हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यानी कि ये क्यों जो दुबई की इंतज़ामिया है या मुत्तहिदा अरब अमारात की जो हुकूमत है उन्होंने ये किस यानी कि ये क्यों ये जो स्कीम है वो मुतारिफ करवाई है जिसमें स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह और मराआत दी जा रही। तो इसकी जो बेसिक यानी कि रीज़न है वो है कि जब फरवरी के अंदर यानी कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक्स किए थे तो जवाबी जो हमले थे वो ईरान ने यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर किए थे और स्पेशली उन्होंने दुबई को टारगेट किया था जिसमें दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर भी यानी कि ड्रोन्स वगैरह आकर गिरे थे। तो उसकी वजह से सियाहत वगैरह को बेहद नुकसान पहुंचा है। अगर सिर्फ यानी कि बात की जाए 2025 की तो सिर्फ 2025 के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात और स्पेशली अगर देखा जाए दुबई के अंदर तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने यानी कि विजिट किया है जो कि सियाहत के लिए हैं। तो दुबई एक तरह का जो मरकज़ है पूरी दुनिया में सियाहत का बन चुका है और उसमें यानी कि ये दरार एक पैदा हो गई थी जिसकी वजह से फ़्लाइट्स वगैरह जो हैं उन्हें अपने रूट्स वगैरह कैंसिल करने पड़े। और इसी तरह अगर हम देखें तो जो सियाहत का शोबा था उसमें उनको काफ़ी नुकसान हुआ। अब इसी तरह अगर देखा जाए तो दुबई को इससे इन हमलों से पहले इस्तेहकाम का गहवारा और स्विट्ज़रलैंड और मिडिल ईस्ट के नाम से यानी कि पुकारा जाता है। जिस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट है, जिस तरीके से वहाँ की हुकूमत ने इन्वेस्टर्स वगैरह को प्रमोट किया है तो उसकी वजह से ये है कि पूरी दुनिया में एक स्पेशली यानी कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या फिर सब कॉन्टिनेंट में अगर देखें तो एक अट्रैक्शन पाई जाती है दुबई के लिए इन्वेस्टर्स में भी। और इसी तरह देखें कि पूरी दुनिया के जितने भी उमरा हैं या रईस हैं वो स्पेशली यानी कि इस दुबई को बहुत ज़्यादा अगर मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो फोकस करते हैं वहाँ रहने के लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। तो अब सबसे पहले यानी कि बात करते हैं कि इस स्कीम में क्या क्या चीज़ें दी गई। इससे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि ईरान के हमलों की वजह से जो नुकसान हुआ है उसमें तकरीबन जब यानी कि जो मुख्तलिफ कारोबार हैं वहाँ के उसमें 50% यानी कि कमी रिकॉर्ड की गई जो वहाँ की इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे थे उसमें की गई। और इसी तरह यानी कि मुतअद्दिद जो तज़ीन व आरैश के उनके मंसूबे थे उनमें से बादबान की शक्ल का मशहूर बुर्जुल अरब भी शामिल था जो बड़े पैमाने पर बहाली के काम के लिए 18 माह तक बंद रहेगा। यानी कि अब उसके ऊपर काम जो है वो भी रुक चुका है। तो इतना यानी कि इन हमलों की वजह से जो दुबई है वो इफ़ेक्ट हुआ था। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि इसमें यानी कि जो दुबई की हुकूमत है वो कितने दे रही है जो यानी कि उनको प्रमोट करने के लिए सियाहत वगैरह को। तकरीबन इसकी 3000 अमाराती जो दिरहम हैं जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 2,27,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं जिनके यानी कि फ़वाद जो है वो देने जा रही है। इसी तरह अगर देखें तो इसमें मुख्तलिफ डिटेल्स वगैरह दी गई हैं। तो स्कीम के बारे में भी मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हैं जिसमें यह है कि मुख्तलिफ जो होटल्स वगैरह हैं वहाँ पे वो तकरीबन 45% तक जो डिस्काउंट है वो दे रहे हैं। और कुछ होटल्स उसमें वो भी हैं जो कि अपनी यानी कि मुफ्त की जो सर्विस है स्टे वगैरह है वो दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस पर भी बात करते हैं कि दुबई इनवाइट स्कीम है क्या। अगर देखा जाए विज़िट दुबई की इनकी जो वेबसाइट है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये 20 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 के दरमियान अगर कोई रिहायशी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को दुबई मदऊ करता है तो वो 3000 अमाराती दिरहम से ज़ायद मालियत के फ़वाद हासिल कर सकता है। ये सिर्फ जो फ़वाद हैं ये उन वहाँ जो रहने वाले रिहायशी हैं ये उनके लिए हैं कि अगर वो किसी को इनवाइट करते हैं तो तकरीबन 3000 अमाराती जो दिरहम हैं वो उनको दिए जाएंगे। इसी तरह अगर देखा जाए तो इसके जो नामजदगी वगैरह है वो 3 इसमें बेसिकली जो पैकेजेस हैं वो दिए गए हैं जो कि जब वहाँ यानी कि जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो वहाँ आएंगे तो उसके बाद ये होगा कि उन्हें उन पैकेजेस में से कौन सा जो है वो पैकेज दिया जाता है। तो वहाँ जो रहने वाले हैं
वो किसी भी अपने रिश्तेदार वगैरह के लिए एप्लीकेशन खुद ही फिल कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि क्या क्या यानी कि डिटेल्स वगैरह हैं, सारा वीज़ा वगैरह का जो प्रोसेस है वो सारा करना ज़रूरी है। और इसके लिए जो मेहमान जो कि इनवाइट कर रहा है उसका मुत्तहिदा अरब अमारात का शहरी होना लाजमी है। ये नहीं है कि जो वहाँ रह रहे हैं, यानी कि आलमोस्ट अगर देखा जाए पाकिस्तान के तकरीबन 1.9 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में रह रहे हैं और उसमें से बेशतर जो हैं वहाँ की वो शहरियत रखते हैं, वहाँ काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं। तो इसी तरह उनके लिए लाजमी है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए ऑफ़र है जो कि वहाँ के शहरी हैं। वो अगर अपने किसी रिश्तेदार को इन्वाइट करते हैं तो उसके ऊपर उन्हें ये फ़वाइद दिए जाएंगे। अब ये स्कीम जो है ये इसके तकरीबन 3 मरहल होंगे। पहले मरहले में वही है कि ऑनलाइन वो जो वहाँ का रिहायशी है उसने एक अप्लाई करनी है जो अपने रिश्तेदारों वगैरह को बुलाने के लिए दुबई के विज़िट के ऊपर। इसी तरह जो दूसरा मरला है उसमें यह है कि तकरीबन 20 जुलाई से 31 अक्टूबर के दरमियान अगर उनके वो रिश्तेदार जिनको वो वीज़ा वगैरह के लिए नामज़द करते हैं और सारा कुछ उनका प्रोसेस होता है वो दुबई पहुंचते हैं 20 जुलाई से 31 अक्टूबर के दरमियान, तो ऑटोनोमस यानी कि सिस्टम के तहत उनका वो प्रोसेस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उनका डेटा चला जाएगा कि ये जो अफराद हैं ये पहुँच चुके हैं। अब जो तीसरा मरला है, तीसरे मरले में रिवार्ड पैकेज है जो कि उनको दिया जाएगा जो वहाँ रहते हैं। वो 3 पैकेजेस हैं, अभी तक उनकी तफसीलात नहीं बताई, लेकिन उन पैकेजेस की जो नौइयत है वो कारोबारी जो वहाँ लोग आएंगे या सियाहत के लिए जो लोग आएंगे उनके ऊपर मुनहसर है कि वो क्या करते हैं। तो उस हवाले से ये जो पैकेज है वो दिया जाएगा किसी को। मुख्तलिफ जो पैकेजेस हैं अभी तक उनकी कोई तफसीलात नहीं है, लेकिन ये है कि वो फिर उनको बता दिया जाएगा कि उसमें होटल्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर ऑफ़ है और इसी तरह कुछ होटल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर स्टे वगैरह जो है वो ऑफ़ है और इसी तरह एयरलाइंस वगैरह की जो टिकट्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी ऑफ़ उनको मिल सकता है। तो ये मुख्तलिफ यानी कि डिस्काउंट्स वगैरह हैं जो उनको दुबई के अंदर मिलेंगे। शॉपिंग सेंटर्स वगैरह में उसमें भी यानी कि दिए जाएंगे, इसी तरह होटलों में यानी कि खाने पीने की अशिया के ऊपर दिए जाएंगे। तो इस स्कीम की जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि जो आपको बुला रहा है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का शहरी हो और जो शख्स वहाँ आ रहा है वो एज ए विज़िटर हो, वो वहाँ का शहरी ना हो, ना ही वो वहाँ पहले यानी कि रह रहा हो। तो ये चीज़ें हैं कि जो खिला एक यानी कि बना था ईरान की जंग की वजह से, क्योंकि ईरान ने डायरेक्ट जो टारगेट हैं बेसिस को किया था। उसके बाद जब 28 फरवरी को ये अटैक्स शुरू किए गए, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को जब शहीद किया गया तो उसके बाद उन्होंने हर तरफ से जो अटैक्स हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर और उन ईरानियों ने किए और उसमें उन्होंने स्पेशली टारगेट किया गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो ये दुबई जैसे जो शहर हैं उनको उन्होंने बेसिकली टारगेट किया कि ताकि सियाहत वगैरह थोड़ी सी कम हो और इसका ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर है। तो ये बेसिकली नई स्कीम है जिससे पाकिस्तानी बड़ी तादाद में जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं अगर चाहें तो। जो वहाँ यानी कि आपका दोस्त या फिर रिश्तेदार जो वहाँ रह रहा है अगर वो आपको वहाँ बुलाता है तो उसको भी इससे फ़ायदा होगा और अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको भी इससे फ़ायदा होगा।